जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का ऑफिशियल सानू भगत यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को पढ़ेंगे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ₹100 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 3000 रुपये सही हो जाएगा। पीएम श्रम योगी मानधन योजना क्या है दोस्तों। तो दोस्तों पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धा अवस्था में रहने के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना 31 मई 2019 को शुरू की गई है। याद रखना है दोस्तों, यह योजना कब शुरू हुई है, तो 31 मई 2019 को शुरू की गई है। पीएम मानधन योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। याद रखना है, 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। तो यही है दोस्तों पीएम श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कितनी आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं। तो दोस्तों कितनी आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 से 70 वर्ष। 18 से 70 वर्ष आयु के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं। अब हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक दुर्घटना बीमा योजना है। 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग वाले लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना का आरंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में किया था। याद रखना है दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आरंभ 9 मई 2015 को कोलकाता में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, यह योजना 12 रुपये प्रति वर्ष की न्यूनतम प्रीमियम दर के साथ समाज के निम्न एवं गरीब आय श्रेणी वाले वर्गों की लाभकारी योजना है। ठीक है, तो यह जो है 12 रुपया प्रति वर्ष न्यूनतम प्रीमियम दर के साथ समाज के निम्न एवं गरीब आय श्रेणी वाले वर्गों के लिए लाभकारी योजना है। यह योजना अकासिम निधन तथा अस्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए तथा अस्थायी आंशिक अक्षमता के लिए 1 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज प्रदान करती है। तो दोस्तों यही है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत देश के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। क्या कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, तो सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत कितने वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2000 से 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। याद रखना है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो 2000 से 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। इसके तहत 6 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने का उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। 86वें संविधान संशोधन में 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। दोस्तों याद रखना है कौन से संविधान संशोधन में इसको मौलिक अधिकार बनाया गया है, तो 86वें संविधान संशोधन में इसको शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, तो यही है सर्व शिक्षा अभियान। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को
प्रति वर्ष प्रदान किए जाने वाली राशि कितनी है। क्या क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान किए जाने वाली राशि कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष 6000 प्रदान किए जाने वाली राशि है, याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान कराती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपए का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर ₹100 का दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 लाख रुपए। और अगर आंशिक विकलांगता पूछा जाए दोस्तों तो कितना होगा, तो 1 लाख रुपए। तो यहाँ हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर कितने रुपए का दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2 लाख रुपए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, भारत सरकार के निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों पहले नंबर पे क्या कर रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना जो कि बालिका कल्याण को बढ़ावा देने का काम करता है। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, उज्ज्वला योजना जो कि बीपीएल परिवार की महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर का वितरण करवाता है। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है, इंद्रधनुष जो कि सभी के लिए रोजगार। तो दोस्तों यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, चलिए इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चौथा क्या कर रहा है, आयुष्मान भारत जो कि सभी के लिए स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रधनुष जो कि सभी के लिए रोजगार नहीं देता है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि किस चीज के लिए क्या योजना है। तो देखिए दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना क्या करता है, तो ये बालिका कल्याण को बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है, उज्ज्वला योजना क्या करता है, तो गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने का काम करता है। मिशन इंद्रधनुष जो कि वहां गलत था, तो मिशन इंद्रधनुष का क्या काम है, तो 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं हेतु समग्र टीकाकरण, यानी कि ये मिशन टीकाकरण देने का काम करता है। और चौथा क्या है, आयुष्मान भारत जो कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज देता है, यानी कि जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज होती है सरकार द्वारा इसमें आयुष्मान भारत द्वारा हेल्प की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से किसने स्वच्छ भारत अभियान के लोगो तथा नारे की रूपरेखा तैयार की है। तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान के लोगो तथा नारे की रूपरेखा तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम है अनंत और भाग्यश्री। अनंत एवं भाग्यश्री ने स्वच्छ भारत अभियान के लोगो तथा नारे को तैयार किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, गैर कॉरपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र के वित्तीय सहायता का प्रावधान। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है गैर कॉरपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र के वित्तीय सहायता का प्रावधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को
बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है। हर परिवार का बैंक खाता खोलना। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। याद रखना है दोस्तों, आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का घोषणा कब किया गया था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15 अगस्त 2014 को, और इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो 28 अगस्त 2014 को किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान या मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान या मासिक पेंशन की राशि न्यूनतम जो है वो 1000 है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान या मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि 1000 है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग अटल पेंशन योजना क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। याद रखना है दोस्तों, अटल पेंशन योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो 9 मई 2015 को कहां पर हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। और किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा देने और 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन देने की गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह जो योजना का शुरुआत किया गया था, ये वृद्धावस्था में 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद न्यूनतम पेंशन देने की गारंटी प्रदान करने का उद्देश्य से किया गया था। इस योजना का पात्र 18 से 40 वर्ष के भारतीय नागरिक हो सकते हैं। यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक दिया जाता है। यानी कि दोस्तों ग्राहकों द्वारा योगदान पर आधारित है। अगर योगदान ज़्यादा करेंगे लोग तो उनको ज़्यादा पेंशन मिलेगा। ठीक है, कि न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान की जाती है। याद रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2006 में शुरू की गई थी। तो दोस्तों कौन सी योजना 2006 में शुरू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, इस योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा का शुभारंभ डैश को किया गया था। पहले हम लोग ने पढ़ा कि इसका शुरुआत 2006 में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी 2006। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सहभागिता। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नई प्रक्रिया, ये 4 स्तंभों में से एक है। ऑप्शन नंबर बी नए क्षेत्र, ये भी 4 स्तंभों में से एक है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी 4 स्तंभों में से एक है। और चौथा जो 4 स्तंभ है में से एक है वो है नई मानसिकता। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष में की गई थी। किस वर्ष में की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 2015 में की गई थी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्या है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए सभी मिशन के लिए आवास 2015-2022 के दौरान लागू किया जा रहा है। यह मिशन 2022 तक सभी पात्र परिवारों लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से केंद्रीय सहायता अनुपूरक एजेंसी प्रदान करता है। याद रखना है दोस्तों, यह योजना क्या है, तो यह योजना सभी परिवारों को और ये लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराना यह योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल पर अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा ऑफिशियल सानू भगत, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।